हाथ में पहुंचते तक का है, मतलब इतना ऊंचा नहीं है। यूट्यूब पे सर्च किया, बंद और खोलने वाला लगा रखा। यहाँ पे 25 से 30 हज़ार का खर्चा आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है कुछ लोगों के लिए जो बहुत परेशान रहते हैं कि यार बहुत धूप आ रही है, प्लांट जल रहे हैं, लीव्स जल रही हैं। समर हो, विंटर हो, विंटर्स में लीफ शेड करने लगती हैं, या फिर मानसून हो, सब मौसम में बहुत यूज़फुल होता है ग्रीन नेट। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रीन नेट के बारे में है गाइस। सो बिना देर करे चलिए करते हैं शुरुआत। पहले बात करते हैं इस ग्रीन नेट के यूजेस की कि क्या यूजेस है इसके। तो अगर आपका प्लांट कोई ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत हार्ड धूप आती है, प्लांट के लिए समर्स के टाइम पे बहुत हार्मफुल होती है, तो आप बिल्कुल ग्रीन नेट यूज़ करिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सिर्फ समर में ही नहीं बल्कि विंटर्स में भी इसकी हेल्प मिलती है। समर्स के टाइम पर ग्रीन नेट लगाकर आप प्लांट को ही नहीं बल्कि अगर आपकी बालकनी या टेरेस पे धूप आती है तो आप अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो आपके नीचे कमरे में भी कूलिंग बनी रहती है। तो सिर्फ प्लांट्स को नहीं, आपको भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और अगर हम बात करें विंटर में जब ओस गिरती है, दिन के समय तो धूप आती है, बहुत अच्छा है, धूप मिल रही है प्लांट को, लेकिन रात में उतना ही अपोजिट मौसम हो जाता है। जितनी ज़्यादा ओस गिरती है लीव्स उतनी ज़्यादा शेड करने लग जाती है। तो ऐसे में ग्रीन नेट बहुत हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से उनको बचाती है, शेड में रखती है। मॉनसून की अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल मॉनसून में यूज़फुल होती है। जिस समय आंधी तूफान आता है उस समय भी कई हद तक आपके प्लांट को ये सेव कर लेती है। बिल्कुल ग्रीन नेट के पर्सनल फ़ायदे हैं। अगर आप उसको लगाते हैं, आपका बालकनी या टेरेस है, तो एक प्राइवेसी भी मेंटेन हो पाती है, क्योंकि आर पार इतने अच्छे से दिखता नहीं है, तो आप एक प्राइवेसी भी बना सकते हैं। लोग इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस की तरीके से भी यूज़ करते हैं। सो गाइज़, बहुत सारे डिफरेंट फ़ायदे हैं ग्रीन नेट के। तो परचेजिंग की अगर मैं बात करूं तो आप किसी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर बीज भंडार में मिलते हैं ये, या फिर किसी ऐसे शॉप पर जहां पर आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिल रही हो। इस तरीके की जो शॉप्स होती हैं उस पर ग्रीन नेट बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ग्रीन नेट अलग अलग परसेंटेज में आते हैं, मतलब जैसे 90% है तो आपको जो सनलाइट है वो कम मिलेगी, शेड बहुत ज़्यादा मिलेगा। 75% है तो उसमें शेड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, सनलाइट थोड़ी ज़्यादा आएगी। और एक शायद 35% का भी आता है और 45% का भी आता है, कुछ इस तरीके के रेशियो से आते हैं। ज़्यादा यूज़फुल जो है वो 75 और 90% होता है, डिपेंड कि आप क्या कितनी धूप आप अपने प्लांट को देना चाहते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या नया है यार, ग्रीन नेट लाओ, फिक्स करो, लग गया। जी नहीं, आज जो ग्रीन नेट दिखाने जा रही हूँ उसमें इंस्टॉलेशन का ही सारा कमाल है। क्या होता है कि हम ग्रीन नेट तो लगा लेते हैं, फिर हमें लगता है यार अब ना एक बढ़िया सा मौसम आ गया, एक टाइम होता है सितंबर या फिर फरवरी का, उस समय सच बताऊं तो ना हमें ग्रीन नेट की ज़रूरत है ना प्लांट को ग्रीन नेट की ज़रूरत है। हमें लगता है कि यार ये ग्रीन नेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इतना प्यारा सा मीठी सी ठंड होती है, तो वो उस समय प्लांट भी बहुत अच्छा सा खुद से ही ग्रो करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली उस समय हमें ऐसा लगता है ग्रीन नेट निकाल देना चाहिए। ये निकालने और लगाने का जो चक्कर है ना, इसी से आपको छुटकारा दिलाने लाई हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसा बताऊँगी, जो आपने ग्रीन नेट लगा लिया तो बस लगा लिया, परमानेंट लगा लिया। अब आपको जब उसे खोलना है जब मर्जी तब खोल लो, जब आपको लगाना है जब मर्जी तब लगा लो। तो वो कैसे करना है उसी के लिए वीडियो आगे देखिए। सो गाइज, जब मैं गार्डन सेट कर रही थी, गार्डन में ग्रास लगाया मैंने। अगर आपने वो ग्रास वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए ग्रास वाला वीडियो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बालकनी है, टेरेस है या फिर गार्डन है, आप कहीं पर भी आप रियल ग्रास सेट कर सकते हैं खुद से, अपने आप से।
तो मैं गार्डन सेट करी थी और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही थी, मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल रहे थे, तो मैंने टेम्परेरी बेस पे ग्रीन नेट लगा दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ये जो फिक्स्ड वाला सिस्टम है इससे बाहर निकलना है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जी, जैसे आप करते हैं वैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। मुझे ऑप्शंस मिले, बहुत लोगों ने बंद और खोलने वाला लगा रखा है, लेकिन जब मैंने उसकी कॉस्टिंग निकाली तो मैं घबरा गई, क्योंकि वो उसमें जितना आयरन एंड ऑल का काम था वो काम कराने में मुझे यहाँ पे 25 से 30 हज़ार का खर्चा आ रहा था। उतने में तो ओनिंग्स लग जाती है, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो मुझे कुछ जुगाड़ चाहिए था, बिकॉज तो हमें कोई जुगाड़ चाहिए था। तो हमने कुछ ऐसा ट्राई किया कि हम खुद से कर सकें और ज़्यादा इजी हो, जल्दी से लग जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रीन नेट लगाया है, जो ओपन भी हो सकता है। जो आपका एरिया है आप उसे नाप लें और कितना है और कैसे। अगर आप मेरा एरिया देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ी सी ढलान है, थोड़ा सा नीचे जो बाउंड्री है वो थोड़ी नीचे है और जो दीवार थी वो थोड़ी ऊपर थी, थोड़ी ढलान टाइप का था। तो ऑब्वियसली और कुछ भी मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं था। तो हमने सबसे पहले फास्टनर लगाया, चारों कोने में फास्टनर। क्या होता है ये देखिए, इस तरीके की फास्टनर आती है, आप उस फास्टनर को यूज़ कर सकते हैं दीवार में। फास्टनर अब आप सोचेंगे फास्टनर का कील भी यूज़ कर सकते हैं, तो कील इतना सपोर्टिव नहीं होती, फास्टनर एक मतलब इतना ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अगर आंधी तूफान आता है तो कुछ नहीं होने वाला, इट इज़ लाइक फास्टनर बहुत वेट संभाल सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फास्टनर ही यूज़ करें। अगर ड्रिल मशीन है घर में तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से कर सकते हैं, नहीं है तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप इस फास्टनर को लगा लें चारों कोने में फास्टनर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, फास्टनर के बाद अब आपको ग्रीन नेट लेना है। तो आप अपना साइज़ नापें और ग्रीन नेट लेकर आएँ। आजकल मार्केट में साइड का जो कोना होता है वो बना बनाया ही मिल जाता है, सिलाया, क्योंकि कुछ जगह पे अगर आप ग्रीन नेट देखोगे, अगर आपने पहले कभी ख़रीदी हो तो उसमें कोना जो है वो सिला नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा कोशिश करो कि आप अगर आपके साइज़ की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप अपने साइज़ का टेलर से करवा लो। आप साइड का कोना खुद मोड़ सकते हो तो मोड़ लो, उससे क्या कुछ खास नहीं, उससे यही होता है कि बस आपकी ग्रीन नेट जो है वो ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं। तो उसके बाद फिर हमने इसको इस तरीके से इसमें हमने वो जो कर्टन वाली रिंग्स होती हैं इसको हमने इसमें लगाया। पहले हमने कर्टन वाली रिंग लगाई, फिर हमें लगा कि नहीं ये सही आइडिया नहीं है, ये ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगी रिंग, बिकॉज़ रिंग हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। वो जो स्टील वाली मिलती है अगर आपको वो मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है, उसका मुंह थोड़ा दब सकता है, लेकिन हमें मिली नहीं। फिर हमने इसको ये आइडिया फेल हो गया हमारा। देन हमने दूसरा, आजकल कर्टन के लिए तो बहुत कुछ आने लग गया है, तो हमने ये भी एक कर्टन का रिंग था, इसको हमने यूज़ किया और फिर हमने इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे कर्टन में फंसाते हैं वैसे हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे फंसाया दोनों साइड पे। और फिर जो कोने थे इन कोनों में हमने तार बांधा। आप इस तरीके का तार यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जंग नहीं लगती, ऊपर से रबड़ कोटिंग है। अब आप दोनों कोनों पे हमने तार लगा दिया और उसके बाद हमने इस छल्लों को तार के अंदर डाल दिया, इन सारे छल्लों को तार के अंदर ईजिली डाल दिया और ये सारे कर्टन की तरह ट्रीट करने लग गए। अब इनको सारा फिक्स कर दिया एक एक कोने पे, ये देखो आप बढ़िया से फिक्स हो गया ये। और उसके बाद अब जैसे बहुत बड़ा एरिया अगर आपका है, जैसे मेरा एरिया थोड़ा बड़ा है, तो बीच में मैंने सपोर्टिंग वायर 2 लगाई है ताकि वो झोल ना खाए। कभी बारिश भी हो तो बारिश में क्या होता है कि ग्रीन नेट में पानी भर जाता है, धीरे धीरे वो निकलता है, तो ऐसे में झोल खाने ना लगे, तो इसलिए मैंने एक सपोर्टिंग वायर लगाई 2
2 सपोर्टिंग वायर अगर आपका एरिया बड़ा है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपके एरिया के हिसाब से क्या सूटेबल है वो आपको जज करना पड़ेगा। बालकनी में तो कुछ खास करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कर्टन रॉड लगाते हैं आप, रॉड भी लगा सकते हैं, नहीं तो वायर के थ्रू कर सकते हैं आप, लगाने और बंद कर खुलने वाला कर सकते हैं उसका सिस्टम। तो इस तरीके से मैंने सब फिक्स कर लिया सारा। उसके बाद अब वो लास्ट जो स्टेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खुल सकता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में पहुँचते तक का है, मतलब इतना ऊंचा नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही हाथ से खोल सकती हूँ। आप चाहें तो आप कोई डंडा जो होता है उसको ले लें और उसमें हुक जैसा बना लें, तो उससे भी आप ओपन और बंद कर सकते हैं अगर आपका ऊंचा एरिया है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बंद करने वाला खुलने वाला बहुत इजी तरीके से, और बिना कॉस्ट ज़्यादा खर्चा करें। और सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत चीप है, क्योंकि इसमें कुछ कॉस्टिंग ही नहीं आई, तार वगैरह कितना ही महंगा मिलता है। और ये सब मैंने तो सिलवाया भी नहीं, मैंने तो ऐसे ही हाथ से भी मोड़ लिया, और आप भी जाएँ तो हाथ से मोड़ सकते हैं, लेकिन ये देखो आप कोना जो है वो सिला हुआ था इसका पहले से, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। तार की कॉस्टिंग आई है और रिंग की कॉस्टिंग आई है, और बाकी फास्टनर जो है वो फास्टनर जितने के आपको मिल जाए आपके एरिया में, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, ग्रीन नेट हमें लेना ही था इन एनी केस, तो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सस्ते में, चीप में ये बन गया। फ़ायदे और मानसून में भी मज़ा आता है, क्योंकि अगर धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश है तो ये बहुत जल्दी जल्दी से पानी नहीं टपकने देता। तो मैं कभी कभी बारिश हो रही है तो उस समय भी मैं यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ, और विंटर्स में तो है ही मज़ा, और कभी खोलना है, मौसम अच्छा लग रहा है तो मैं खोल भी सकती हूँ। तो ये फ़ायदे हैं एक अच्छे से ग्रीन नेट को इंस्टॉल करने में, तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।